बात उन दिनों की है जब गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ पैदल ही हर जगह यात्रा किया करते थे। एक बार वो किसी गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में मर्दाना को बहुत तेज प्यास लगी। धूप बहुत तेज थी और वो लोग काफी देर से पैदल ही चल रहे थे। इस वजह से गुरु नानक देव जी को भी बहुत प्यास लगी थी, लेकिन दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उन्हें एक पहाड़ी दिखाई दी जिसकी चोटी पर एक कुआं दिख रहा था। मर्दाना को लगा कि चलो यहाँ पानी मिल ही जाएगा। उस कुएं का मालिक एक लालची और धनी व्यक्ति था। जो भी इंसान कुएं पर पानी पीने, नहाने या कपड़े धोने आता वो उससे पानी के बदले धन लिया करता था। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को थोड़ा पानी लाने के लिए भेजा। मर्दाना गर्मी से बेहाल पहाड़ी के शिखर पर गया और कुएं के मालिक से बोला, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा पानी देंगे? आदमी बोला, आपको पानी के बदले धन देना पड़ेगा। मर्दाना, मित्र हमारे पास धन नहीं है, बस थोड़ा पानी चाहिए जिससे मेरी और गुरुजी की प्यास बुझ जाए। आदमी, नहीं, अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको पानी नहीं मिल सकता। मर्दाना वापस लौटकर गुरु नानक देव जी के पास आ गया और सारी बात बताई। गुरु नानक देव जी ने फिर से जाने को कहा। मर्दाना फिर से गया, लेकिन आदमी ने फिर से मना कर दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं इस आदमी को 3 मौके देता हूँ, तुम फिर से जाओ। लेकिन इस बार वह आदमी मर्दाना को डांटते हुए बोला, धन दे सकते हो तो बताओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। भीषण गर्मी में गुरु नानक देव जी और शिष्य बाला और मर्दाना अभी तक प्यासे थे। गुरु नानक देव जी बोले, ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। और ऐसा कहकर गुरु नानक देव जी ने एक छोटी लकड़ी उठाए और मिट्टी में गड्ढा करने लगे। फिर जो हुआ उसे देखकर सबने दांतों तले उंगलियां दबा छोटे गड्ढे से ही पानी निकल आया, वो भी एकदम शुद्ध और साफ। गुरु नानक देव जी और शिष्यों ने पानी पीकर प्यास बुझाई। ये देखकर बाकी गांव वाले भी आ गए और वो भी शीतल पानी का आनंद लेने लगे। उस लालची आदमी ने पहाड़ी के ऊपर यह सब देखा तो आश्चर्य से अपने कुएं में झांक कर देखा तो ये क्या! एक तरफ गुरु नानक देव जी के पास पानी की धारा फूट पड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ उसके कुएं का पानी लगातार सूखता जा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या चमत्कार हो रहा है। उसने गुस्से में अपनी पूरी ताकत जुटाई और एक बड़ा सा पत्थर गुरु नानक देव जी की ओर धकेला। पत्थर पूरी तेजी से नानक जी की ओर आ रहा था। ये देखकर सारे गांव वाले घबरा गए, लेकिन गुरु नानक देव जी ध्यान में बेखबर बैठे थे। पत्थर को देखकर मर्दाना चिल्लाया कि गुरु नानक देव जी आप हट जाइए, लेकिन जैसे ही पत्थर पास आया, गुरु नानक देव जी ने अपना बाना हाथ आगे किया और विशाल पत्थर हाथ से टकराकर वहीं के वहीं रुक गया। ये सब जब उस लालची आदमी ने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ईश्वर का ये चमत्कार उसने पहली बार देखा था। वह भागकर आया और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। गुरु नानक देव जी ने समझाया, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। जो हमें जन्म दे सकता है वो पाल भी सकता है। किस बात का गुरूर, किस बात का घमंड। तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ यही रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। अगर तुम दुनिया के लिए कुछ करके जाओगे तो मरकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे।